प्रणाम मित्रों। और आशीष पुनिया जी, आपको भी प्रणाम। आपने जो मुझे मोटिवेट किया वीडियो बनाने के लिए, तब मैं तैयार नहीं था, लेकिन आपका मोटिवेशन था। मेरे मित्र हैं रुपेश भाई, गोविंदा भाई, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। और जो 2 वीडियो बनाने के बाद जिस तरीके से आप सभी लोगों के प्रश्न आए, तो लगा कहीं ना कहीं जो उद्देश्य लेके मैं चल रहा था उसमें कामयाब हो गया हूँ। क्योंकि अब तक क्या कर रहा था कि लोगों को पकड़ पकड़ के समझा रहा था, और लोग समझ नहीं रहे थे क्योंकि मैं उस ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा था। पर इस वीडियो बनाने में क्या फ़ायदा हुआ कि अब वो ऑडियंस मिल गई जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद दे करके आगे शुरू करूँगा। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा और इसमें हम कुंडलिनी परिचय नहीं करेंगे। इसमें जो कल सवाल आए 2-3 लोगों के, 4 लोगों के, उन सवालों के जवाब जो शायद और भी कई लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जानना मतलब प्रश्न नहीं कर रहे हैं, या वो वेट कर रहे हैं कि आगे आएगा। क्योंकि आजकल ये कल की प्रश्न देख के मुझे लगा, एक बंदे ने तो मुझे इंस्टाग्राम पे किया मैसेज और हमारी बातें हुई, तो लगा कि लोग परेशान हैं। लोग स्पिरिचुअल वे पे जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे, उनको बहुत प्रॉब्लम है, कैसे होगा। तो एक कमेंट में भी आया, गोलू मोलू जी हैं, उन्होंने पूछा, मतलब भ्रांतियाँ दिमाग में है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधा पहले उन सवालों के जवाब पर। एक सज्जन ने कुछ ये जो भूत व्याधा चल रही है आजकल, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, मैं कोड में बोल रहा हूँ क्योंकि एआई में नहीं फंसना चाहता, तो उसके बारे में इस वीडियो में लास्ट में बात करूँगा। पहले उन लोगों की बात जिनके क्वेश्चंस हैं। लोग चाहते हैं कि ये कैसे चले, और लोगों को प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं इसके लिए, और बहुत भ्रांतियाँ फैल गई। देखिए, इसमें भ्रांति की कोई बात नहीं है। वेज भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसमें 2-3 तरह के योग हैं। एक तो सहज योग जो श्री माता जी ने दिया था, और एक होता है नाद योग, जिसमें कानों में आपको आवाज़ें आती हैं, सीटी जैसी बजेगी, फिर उसी पे ध्यान केंद्रित करेंगे, आगे वो ओम में परिवर्तित हो जाती है, वो नाद योग होता है। 1-2 तरह के और भी हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ। कर्मयोग कृष्ण ने दिया है, लेकिन जो सहज योग है वो कर्मयोग भी है उसमें, सहज योग। तो सीधे आते हैं पॉइंट पे कि ये चलेगा कैसे। मैं आपको 2-3-4 टिप्स देता हूँ और बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप मदर अर्थ के संपर्क में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपने घर में चप्पल उतारिए, और अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे आप पैदल, मतलब नंगे पैर, बेयर फुट चलिए। आप सोइए, ज़मीन पे सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा टच अर्थ के साथ रखिए अपना। अर्थ ही आपको मतलब इवॉल्व करने वाली है। और स्काई के नीचे अगर सो सकें, जैसे मैं तो खुले में सोता हूँ, अगर किसी के पास ये ऑप्शन है तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सबसे ज़रूरी है, इसमें आपको, अगर मुस्लिम हैं तो उनको पता होगा, इस्लाम में तौबा करने को लिखा है, खुदा के सामने, अल्लाह के सामने सुबह शाम तौबा करने को लिखा है। तौबा क्या है? आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। तो आपको शुरुआत करनी है तो आप सुबह बैठिए, शाम बैठिए, रात को सोने से पहले बैठिए। और भाई साहब, ये जो डार्क मैटर आपने दिमाग में यहाँ फंसा के रखा हुआ है ना, किसी को आप ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी के लिए गुस्सा है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ हटानी पड़ेगी।
जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक ये डिवाइन आपके अंदर उस स्पेस को, आपने डिवाइन वाले स्पेस को इन चीज़ों से, गलत चीज़ों से, डार्क मैटर से भर दिया है। तो आपको सुबह शाम, किसी भी मज़हब से हैं आप, क्रिश्चियन है तो प्रे के लिए लिखा हुआ है, हिंदू है तो आप ईश्वर से माफ़ी मांगिए, किसी से नहीं मांगनी है। देखिए, सबसे दुनिया का सबसे जो भारी काम है जो मेरे को महसूस हुआ ना, वो माफ़ी मांगना है। किसी से आप फ़ोन करके या आमने सामने माफ़ी मांगे, आप ख़त्म हो जाते हैं अंदर से। एक माफ़ी का शब्द कहने के लिए, सॉरी तो बहुत आसानी से कह देते हैं इंग्लिश में लोग, लेकिन जब आप दिल से आप कहते हैं ना, भाई मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत कड़ा काम है। तो आप बैठिए, आसन लगाइए, मुसलमानों के लिए क्या है, सजदे में बैठिए, सजदा कीजिए और ईश्वर से मन ही मन पहले ईश्वर को आपको धन्यवाद देना है, जो भी उसने कुछ दिया है आपको, कि हे मेरे परमात्मा, या जिसको भी आप मानते हैं, देवी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, राधा को, जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा इष्ट हमेशा परेशान करेंगे, वो आपको एक तरफ नहीं लेके जाते। इसलिए मैं परमात्मा बोलता हूँ, क्योंकि वो इष्टों का इष्ट है। वो है जिसने शिव, ब्रह्मा, विष्णु सबको बनाया है। उसकी ताकत जो ओमकार है, ओम बिंदु स्वरूप, वही, उसी को परमात्मा, उसी को अल्लाह बोलते हैं। तो आप परमात्मा या ओमकार भी कह सकते हैं, या जो भी इष्ट आपके हैं, उनसे पहले आप धन्यवाद कीजिए, आपको ये लाइफ दी, आपको इतने अच्छे घर में पैदा किया। क्योंकि देखिए, कोई गरीब भी है तो वो अच्छे ही घर में है, क्योंकि परमात्मा की मर्ज़ी थी, आपको वहाँ जाना था। कोई अमीर भी है तो भी अच्छे घर में है। अमीर तो पहली बात इस लाइफ, इस साइकिल पे चलेगा ही नहीं, वो कभी बाद में डिस्कस करके बताऊंगा क्यों। और चलता है तो उसके पुराने जन्म के कर्म है, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन अमीरों में तो मुश्किल से, मुझे नहीं लगता आधा % भी लोग आएंगे। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल, लोअर क्लास, ये ज़्यादा जाएगी। उसको धन्यवाद कीजिए, आपने मुझे रहने को घर दिया, किराए का भी है तो भी, सर छुपाने के लिए जगह तो दी है ना, खाने के लिए भोजन दिया, अच्छे अच्छे खाने आप मुझे खिला रहे हैं, पानी, ये प्राणवायु, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये सबके लिए धन्यवाद कीजिए दिल से। उसके बाद अपनी एक एक गलती, सबको पता होता है, मोटी मोटी तो सबको पता होती है कि मैंने क्या गलती की है, एक एक गलती को दीजिए। और मुसलमानों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, आपके सूरा कहफ में जब अल्लाह कहते हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा तो मैं लाइन से खड़ा करूँगा और तुम्हारे सारे गुनाह तुम्हारे जानने वालों के सामने, तुम्हारी माँ बहनों के सामने बोलूँगा। तो ऐसा कोई काम ना करना जिसमें तुम्हें वहाँ बेइज्जती उठानी पड़े, आंखें ना मिला पाओ अपनी माँ बहनों से। और उसने कहा कि जिसको भी तुमने मेरे साथ साझा किया है, जिसको भी तुमने अल्लाह के साजी माना है, अल्लाह के समान मान के जिसे तुम पूज रहे हो, चाहे वो पीर है, फ़कीर है, कोई भी, तब उनकी गवाही लूँगा। और अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दूँगा, यानी नरक में भेज दूँगा। तो वो वास्तव में परमात्मा के सामने कोई कुछ नहीं है। तो उसको अपने इष्ट से ये माफ़ी मांगनी, अपने गुनाह याद कर कर के और दिल से। जिसे आपने देखा होगा ईसाई लोगों में, वो फादर के साथ में सामने बैठ के वो कन्फेस करते हैं, जो कन्फेस करते हैं, वो घर पे आपको करना है, सुबह और शाम, और लगातार करना है, रोज़ करना है। उन्हीं गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना जिनकी वजह से आप परेशान हैं, जिनकी वजह से आप सोचते हैं मैंने गलत किया है, मैं बहुत गंदा हूँ। तो क्या होता है, आपका ये लेफ़्ट विशुद्धि पकड़ लेता है और उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाता है। तो उससे निकलना है। और आप देखिएगा, एक दिन आपको अंदर से शांति ऐसी महसूस होगी जैसे वास्तव में किसी ने आपको माफ़ कर दिया है। और उसी में आपको उन लोगों को बार बार माफ़ करना है जिन लोगों को के प्रति आपको कोई गुस्सा है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। कहते रहिए, हे प्रभु मैं उसको भी माफ़ करता हूँ, हे प्रभु मेरे को उससे भी ये इतनी आसान नहीं होता है, दिमाग से निकलने में कई बार महीना भी लग जाता है, लेकिन आप माफ़ करिए। उसके बाद आप स्वयं को माफ़ करिए। ये 5-10 मिनट की एक्सरसाइज सुबह शाम करनी है।
माफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है, अपने आप को माफ़ करना है और फिर परमात्मा से माफ़ी मांगनी है कि प्रभु मैंने तेरी शान में अगर कोई गुस्ताखी कर दी हो जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ कर देना। वो बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो माफ़ करता है। तो एक तो ये एक्सरसाइज होगी, एक आपको ज़मीन के पास रहना है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिएंगे और आप फिर ये जब माफ़ी का सिलसिला आपका ख़त्म हो जाए तब आप यहाँ आज्ञा चक्र पे एक तो अहंकार छोड़ देना है, मैं करता हूँ ये नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा निर्विचारिता। निर्विचारिता मतलब ना तो पास्ट की सोचनी है ना फ्यूचर की। मैं जानता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको वो कॉन्शियसनेस दी है ऊपर वाले ने कि आप ये कर सकते हैं, कि आप सोच सकते हैं, और किसी चीज़ को ना सोचना भी एक सोच है, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन आप करिए, कोशिश करिए। फिर जब आप कुंडलिनी जागरण में जाएंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुंडलिनी अपने आप कर देगी, ये अपने आप होगा। लेकिन कुछ तो आप भी हटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ताकत आपके अंदर भी है। और नोफैब वोफैब को दिमाग में अभी डालिए मत। कुंडलिनी जिस समय कंठ चक्र से ऊपर होगी, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। फ़िलहाल आप ये मान लीजिए जिस समय कंठ चक्र के ऊपर होगी, नोफैब अपने आप हो जाएगा। और जो आशीष पुनिया जी को भी देखते हैं मेरे साथ साथ, तो आशीष पुनिया जी से आप पूछ सकते हैं, मेरा दावा है अगर उनका नोफैब हुआ है तो वो कंठ चक्र से ऊपर है। तो और एक दिन मैं आपको अपने छोटे छोटे बच्चों की वीडियो भी डालूंगा 1-2 दिन में, कि वो साधना करते हैं, कैसे साधना करते हैं वो लोग। तो वो खैर अलग मैटर से भटक गए। तो ये सब करके फिर आपको उसी पोजीशन मतलब पलौती मार करके यहाँ ध्यान लगाना है, इस जगह जहाँ टीका लगाते हैं, और आँख बंद करके यहाँ देखना है। और इसमें कुछ म्यूज़िक्स भी सुन सकते हैं आप, जैसे अलग अलग चक्रास के म्यूज़िक अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। पीनियल ग्लैंड का म्यूज़िक अवेलेबल है, नहीं तो ओम जो है, चैंटिंग ओम जो है, वो आप चाहे तो इस ब्लूटूथ स्पीकर पे लगा लीजिए, नहीं तो कान में लीड लगा करके रखिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने किया है, अब तो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मैंने किया है। आप सोते सोते रात को सोते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन या ओम का म्यूज़िक लगा लीजिए, या एक डीप स्लीप म्यूज़िक करके आता है उसको लगा लीजिए, वो भी आपको आपकी चक्रास को एक्टिवेट करता है। उसको लगा के सो जाइए, नींद बहुत बढ़िया आएगी और बहुत ही सुंदर, आप सुबह बड़े फ्रेश उठेंगे। तो दूसरा, फिर मैंने जो लिंक दिया था उसमें क्या होता है, जो मतलब सॉरी, यहाँ ध्यान लगाने से पहले जब माफ़िया आप मांग लें उसके बाद वो लिंक फॉलो करिए कि राइट हैंड पृथ्वी पे डाल दीजिए, लेफ़्ट हैंड सीधा ऐसे करके हाथ पे रखिए और बोलिए कि मेरे लेफ़्ट हैंड के दोष, हे परमात्मा मेरे लेफ़्ट हैंड के दोष आप अपने साकार तत्व पृथ्वी में विलीन कर लीजिए। ये अल्लाह के लिए बोल सकते हैं आप जो मुस्लिम्स हैं, गॉड के लिए क्रिश्चियंस बोल सकते हैं, जो भी आपका इष्ट हो आप उससे बोल सकते हैं। परमात्मा जो किसी इष्ट को नहीं मानते हैं वो वेल एंड गुड है, या जैसे मुसलमान हैं वो केवल अल्लाह को मानते हैं, उनका बहुत तेज़ी से शुरू होता है। इसीलिए जो ज़्यादा पर गॉड्स में फंसे हुए हैं उनका थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो एक इष्ट पकड़ लें, बाद में आएंगे आप वहीं पे, वो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप ये हाथ ऐसे कर लेंगे, ये वाला ऐसे कर लेंगे कि अब मेरे सीधे हाथ के दोष आसमान, अपने निराकार तत्व आसमान में ले लीजिए। इससे क्या है, आपकी दोनों साइड बैलेंस होंगी। जैसे ये बैलेंस होंगी आप बीच में आ जाएंगे। फिर आप ऐसे दोनों हाथ करके बैठ जाएंगे 5-10 मिनट के लिए, फिर आप ऐसे कर लीजिए नीचे ऐसे करके, और अब आप यहाँ ध्यान लगाइए आँख बंद करके। तो उसमें आपकी हाथ पैरों में चींटियाँ चलने लगेंगी, या शरीर के किसी हिस्से में चींटियाँ, या कहीं आपको गर्म ठंडी हवा हाथ पे महसूस हो सकती, किसी फेस का ये हिस्सा झंझनाने लगे थोड़ा सा, तो ये सब स्टार्टिंग हो गई आपकी। और इसको आप करते रहिए, और जैसे जैसे ये वाइब्रेशंस बढ़ेंगे आप परमात्मा से एक और चीज़ मांगिए, क्योंकि आपसे मैं बहुत दूर हूँ, मैं शक्तिपात नहीं कर सकता हूँ। आप परमात्मा से मांगिए, हे परमात्मा मेरी कुंडलिनी जागरण कीजिए। कुंडलिनी माँ से आप कहिए, रूहानी से आप कहिए, रूहानी शक्ति से, होली स्पिरिट से आप कहिए, कि जिस भी मज़हब से हैं उस हिसाब से, कि आप मेरी माँ, आप ऊपर उठिए,
आप सारे चक्रों को प्लावित कीजिए और मुझे सहस्त्रार पे लेके जाइए। सहस्त्रार यहाँ होता है, मुझे सहस्त्रार पे लेके जाइए और आप उस माँ से विनती करेंगे, वो आपकी असली माँ है, जिसने आपको पैदा किया वो आपकी असली माँ नहीं है, वही आपकी असली माँ है। और आप उससे कहिए कि आप ऊपर उठिए, परमात्मा से कहिए हे प्रभु मेरी कुंडलिनी को सुषुम्ना में आप ऊपर लेके जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, ये सब प्रार्थना से होगा। और उनसे कहिए मुझ पे शक्तिपात कीजिए। और ये आप देखिएगा रीढ़ की हड्डी में जिस दिन आपको झंझनाहट रीढ़ की हड्डी में महसूस हो जाएगी, समझिए चलने लगी है। चक्रों के बारे में तो अपने जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं उनमें करते रहेंगे, लेकिन ये ज़रूरी था कि लोगों को, और नो फैब वो फैब का दिमाग में मत लाइए, आप खुद कभी नहीं कर सकते हैं उसको। ये मैं आपको आगे अपने वीडियोस में सेट बताऊंगा, पूरा एक अच्छे से वीडियो दूंगा उसका। तो नो फैब का दिमाग से ही हटा दिए, लेकिन बहुत संयम रखिए, महीने में 1 बार 2 बार इस टाइप से करके संयम रखिए। और अपनी आँखों को सही रखिए। लड़कियां जाती हैं, हमारी आंखें जाती हैं, आप तुरंत उनके चरणों में देखना शुरू कर दीजिए। जैसी लड़की दिखे नीचे निगाह कर लीजिए, बस आपको घुटने से ऊपर देखना ही नहीं। थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जिसके लिए भी आपकी थोड़ी सी भी गलत निगाह उठती है, बस आप नीचे कर लीजिए। आपके घर में आपकी भाभी हैं, बहन है, कोई भी, आप नीचे निगाह कर लीजिए। आपको क्या ज़रूरत है, घुटने से ऊपर देखने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरह से आप सही हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और गोलू मोलू जी आपने कहा कभी कभी गुस्सा आता है, ये सब भैया मानव है तो ये सब आता है, तो उससे आप डरिए मत। सेक्स का भी आप डरिए मत, ये सब ठीक हो जाएगा अपने आप, बस आप ये प्रैक्टिस करिए। अब तीसरे भाई जिन्होंने ये भूत व्याधा जो चल रही है जिसमें लोग मर रहे हैं उसके लिए लिखा था, तो भैया बिल्कुल ठीक है, आप मास्क ना लगाइए। और आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो उनको मनाने की कोशिश मत कीजिए। आप ये कुंडलिनी जागरण शुरू कीजिए। आप एक कमरे में अलग चले जाइए, बोले भाई मैं मास्क नहीं लगा रहा हूँ, मुझे तो अलग कमरे में मैं रहूँगा। और इसके लिए आप डॉक्टर विलास जगदाले हैं, विश्वरूप राय चौधरी हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी हैं, उनको सुनिए। विलास जगदाले जी ने तो बहुत एक्सपोज़ किया है इन लोगों को, मैं उनका बहुत पुराना फ़ैन हूँ। इतना पुराना भी नहीं, लेकिन लगभग 8-10 महीने हो गए। तो हमने सब चीज़ें, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। और लेकिन आप जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं ना, जो आप इसमें घुस जा रहे हैं, आप कह रहे हैं डिप्रेशन में, ये मार डालेगा आपको। जो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, वो चल रहा है अभी। जो आशीष जी ने बताया कि डर से आपकी एनर्जी लेवल नीचे हो जाती है और आप मर जाएंगे। एनर्जी लेवल हाई रखने हैं, कुंडलिनी में आइए, प्रसन्न रहिए, दिमाग मत लगाइए, न्यूज़ मत सुनिए, और अच्छा क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, पुराना नया कोई हिप हॉप पॉप शॉप ये नहीं सुनना है। और ये सभी के लिए बता रहा हूँ, कुंडलिनी वालों के लिए, अगर म्यूज़िक सुनना है तो क्लासिकल सुनना है या पुराने गाने जो रागों पर आधारित हैं। नया म्यूज़िक सुनना बंद कर दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, मोबाइल पे गेम देखने बंद कर दीजिए, ये आपको नहीं करने देंगे आगे। वीडियो लगता है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं अपलोड ना हो पाए कभी। तो आई होप मैंने आपके जवाब दे दिए। मैं वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।